नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओआरएन टाइम्स में। और आज हम ले आए हैं एडिटोरियल एनालिसिस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। और जो आज दोस्तों 3 एडिटोरियल्स आए थे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था उसका आज हमें एनालिसिस करना है। क्योंकि बाकी के जो दो एडिटोरियल थे ना, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि आफ्टर ऑल टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे वैल्यू एडिशन वीडियोस हम लोग आगे लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था वो था पीएम वानी के ऊपर। ठीक है, पीएम वानी के ऊपर। आपको पता है पीएम वानी एक गवर्नमेंट का बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम रहा है रूरल एरियाज में इंटरनेट को लाने का। लेकिन दोस्तों, ये पीएम वानी बहुत अच्छा कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। और इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और इसको हम लोग कैसे इसको कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, उसी के बारे में है आज ये पूरी की पूरी एडिटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात कर लें तो पीएम वानी जो है ना, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट एक इसका एक्रोनिम है। बिकॉज हो सकता है कि आपको एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या पीसीएस दे रहे हो या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, इसमें आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसको 2020 में लॉन्च किया गया था दोस्तों, 2020 में लॉन्च किया गया था। और ये कहा गया था कि ये जो है स्मॉल बिजनेसेस और इंटरप्रेन्योर्स के लिए, खासकर रूरल एरियाज में, ये एक बूंद की तरह साबित होगी, एक वरदान साबित होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि पीएम वानी का क्या हालत है रूरल एरियाज में। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था, उसका ऑब्जेक्टिव इस पूरे स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लाइसेंस बैरियर है उसको खत्म करना है और रूरल एरियाज में इंटरनेट को प्रोलिफरेट करने में हेल्प करना है। एनीवेज, तो इस पूरे स्कीम में जो सेंट्रल रोल था, वो सेंट्रल रोल में दो एजेंसीज थी। पहला था पब्लिक डेटा ऑफिस ऑपरेटर्स, जिसको पीडीओज कहते हैं। एंड सेकेंड इज दैट एग्रीगेटर्स, जिसको पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स कहते हैं। पब्लिक डेटा ऑफिस ऑपरेटर्स क्या होता है? पब्लिक डेटा ऑफिस ऑपरेटर होता है, मान लीजिए आप पीएम वानी के अंदर, आप रूरल एरिया में हैं, या चलो सिटी में ही है, लेकिन रूरल एरिया के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज पीएम वानी इज प्राइमरली फॉर रूरल एरियाज। मान लो आप एक कोई मॉल चला रहे हो या आपने एक कोई छोटा सा दुकान खोल लिया, वहीं पे आपने इंटरनेट देना शुरू किया पीएम वानी के अंडर। तो आप क्या कहलाएंगे? आप कहलाएंगे पब्लिक डेटा ऑफिस ऑपरेटर, पीडीओ आप कहलाएंगे। और ऐसे आपकी तरह बहुत से पीडीओ हैं जिनको टेक्निकल रेगुलेशन वगैरह की जो सपोर्ट देंगे, उसको कहेंगे पीडीओए, मतलब पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। उनका काम है आपसे जो डेटा जाएगा उसको सिक्योरिटी करना, उसको लाइसेंस, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पब्लिक वाईफाई होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारी चीजें चलेंगी ना। मतलब उसके लिए बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए, उसकी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी कि भाई कोई गलत यूज तो नहीं कर रहा है। उसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। उसकी लाइसेंसिंग होती है उसके, क्योंकि लाइसेंसिंग के बिना तो कुछ इंटरनेट हो ही नहीं सकता, लाइसेंसिंग तो चाहिए ही चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि स्टार लिंक जो है वो गवर्नमेंट में, इंडिया में आने के लिए उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किस बात की तकरार है? वो लाइसेंसिंग को लेकर ही है। तो किसी भी इंटरनेट जो पब्लिक इंटरनेट होता है उसको लाइसेंस, अब आप कह सकते हैं कि सर ये पीडीओ तो वही है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, है ना, घर का रूटर को बाहर के लिए लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जब पब्लिक वाईफाई करते हैं तो आपको एक सर्टेन लाइसेंस की जरूरत होती है। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी होते हैं ना, जैसे आईएसपी होते हैं, वैसे ही पब्लिक वाईफाई वालों को भी ट्राई से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन पीएम वानी में वो चीज नहीं है। पीएम वानी में क्या है? पीएम वानी में क्या है कि पीएम वानी में मान लो आप कोई एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर हो और आप पब्लिक वाईफाई खोल रहे हो, तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एग्रीगेटर है ना, जो पीडीओए है, पीडीओए, वो आपके बिहाफ पे लाइसेंस और जो भी टेक्निकल हेल्प की जरूरत होगी, दे विल प्रोवाइड, दे विल डू। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको अप्लाई करना है और आपको राउटर लाके, पैसा देके गवर्नमेंट को राउटर लाके लगा देना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। एंड इन दिस वे क्या होगा कि रूरल में कनेक्टिविटी तो होगी ही, आपके पास भी, या रूरल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी होगा पैसा कमाने का, राइट। तो ये चीज है। जैसे ये जो है ऑफिशियल बैनर है पीएम वानी का, तो देख लीजिए इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे क्लियरली लिखे हैं कि पीएम वानी स्कीम एम्स टू इंक्रीज द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया, और रूरल एरियाज में खासकर पुश करने का है।
दूसरा है कि अंडर द स्कीम क्या है, पीडीओएस होंगे और पीडीओ होंगे जो वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थर्ड है कि लाइसेंसिंग, कोई लाइसेंसिंग फी नहीं है ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने के लिए पीडीएस के थ्रू। और चौथा है विल हेल्प इन प्रोलिफरेशन, ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ये सारी चीजें को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे कि इसका क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। हो सकता है कि आपको सिग्निफिकेंस पूछा जाए, तो सिग्निफिकेंस में यही है कि सबसे पहले तो की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस, इंटरनेट ऑब्वियसली बन गया, इंटरनेट के बिना आप सोशल प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि डिजिटल डिवाइड जो है, डिजिटल डिवाइड का मतलब समझते हैं, डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच जो डिवाइड, मतलब जो अर्बन स्पेस में रह रहे हैं उनके पास इंटरनेट स्पेस है, लेकिन मैं अभी अपने गांव जाऊंगा ना, वहां कोई इंटरनेट नहीं है, तो दे डू नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट, तो इसी को कहते हैं डिजिटल डिवाइड, ठीक है। कि उनके पास है, कि अर्बन स्पेस में रहने वालों के पास है, रूरल एरिया के पास रहने वालों के पास नहीं है, तो दैट इज डिजिटल डिवाइड, ठीक है। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इंटरनेट चलाना आता है, जिनको नहीं पता इंटरनेट के बारे में, उनको नहीं आता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ डिवीजन है ना, आर्टिफिशियल डिवीजन है जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच डिवाइड किया गया है। तो इस डिजिटल डिवाइड को भी हटाने में मदद करेगा ये पीएम वानी। थर्ड है कि हमारा गवर्नमेंट का जो विजन है ना, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन एजुकेशन, ई गवर्नेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको बढ़ावा देना, और वो कब होगा, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज कह लीजिए इस स्कीम का है। और तीसरा है कि प्रोवाइड लो कॉस्ट इंटरनेट अल्टरनेटिव। मोबाइल डेटा आप देखेंगे तो काफी महंगा होता है, तो इट मे नॉट बी नेसेसरी और इट मे नॉट पॉसिबल फॉर पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरिया कि वो उस उतने, है ना, उस तरह से वो अफोर्ड कर सके डेटा पैक्स, तो इट मे नॉट पॉसिबल। तो इसलिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि लो कॉस्ट अल्टरनेटिव है लोगों के पास पीएम वानी के अंदर, ठीक है। और चौथा है कि इसके अंदर जो भारत नेट फाइबर को भी एक इंकरेजमेंट मिलेगा, पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, तो दे कैन पुश फर्दर भारत नेट जो है, जो रूरल एरियाज में जो ग्राम पंचायतों को कनेक्शन करने का एक गवर्नमेंट का स्कीम है, उसको भी एक पुश मिलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा भारत नेट और पीएम वानी। तो ये सारे दोस्तों सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आपको ये नोट करके रख लेना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, खासकर मेंस का या फिर प्रीलिम्स का, तो आप इसको कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, कि व्हाट चैलेंज फेस बाय पीएम वानी। तो देखो, सबसे बड़ा चैलेंज है स्लो अडॉप्शन रेट, है ना। अभी तक जो जुलाई 24 2024 का जो डेटा आया है, उसमें यही कहा गया कि अब तक केवल 2 लाख हॉटस्पॉट ही स्टैब्लिश किए गए हैं पीएम वानी के अंदर। मतलब जो पीडीओज हैं, पब्लिक डेटा ऑफिसर्स, कितने, 2 लाख हैं बस, है ना, 2 लाख है। जबकि टारगेट कितना था, टारगेट ये था कि 2022 तक, है ना, 2022 तक 10 मिलियन पीडीओज कर लेना है, 10 मिलियन हॉटस्पॉट्स बना देने हैं। बट अभी हम लोग अचीव क्या किए हैं, 2 लाख बस। सो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग है ये स्कीम, ठीक है। बहुत सारे पीडीओज जो है ना, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ऑपरेशन, ड्यू टू लैक ऑफ यूजर्स ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, और दूसरा दूसरा है लो डेटा कंजप्शन। मतलब आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पीडीओज की न्यूज आई हैं जिसमें जो डेटा है वो बस एमबीज में हो रही है, जीबीज भी नहीं है, बस एमबीज में, 400 एमबी, 500 एमबी, बस यही डेटा यूज हुआ है। तो सोचिए, मतलब कंजप्शन बिल्कुल नहीं है, एडप्शन बिल्कुल नहीं है ना। अगर आप पब्लिक वाईफाई, इतना तो हमारा मुझे लगता है 10 मिनट में खर्चा हो जाता होगा, है ना। तो इट्स अ वेरी वेरी अंडर परफॉर्मिंग स्कीम्स, और इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैंडविथ कॉस्ट। हाई बैंडविथ कॉस्ट डिस्करेज पीडीओज फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है। बैंडविथ कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, जिससे पीडीओज जो है ना, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको जितना पैसा लग गया है, उनको ये लग रहा है कि अभी यही रिकवर करें, उसके बाद ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, है ना। दूसरा है रूरल कनेक्टिविटी स्टिल फेसेस लिमिटेशन डिस्पाइट भारत नेट सपोर्ट। देखो, पीडीओज भी तो तभी चलेंगे ना जब रूरल में एरिया में कनेक्शन रहेगा, कोई भी, है ना, कोई भी कनेक्शन रहेगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन रहेगा। आप दोगे किसे, मोबाइल से तो चला नहीं लोगे, है ना, भारत नेट। तो मोबाइल से तो चला नहीं लोगे पीएम वानी। तो क्या है कि भारत नेट सपोर्ट का पेनिट्रेशन ही बहुत कम है अभी, और जब भारत नेट ही नहीं पहुंच पाया है, तो जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल फाइबर, वो कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो एक तो इकोनॉमिक चैलेंजेस है कि जो पहुंच गए हैं, जो पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनका पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, और दूसरा जो नए एरियाज वहां अभी पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं है ब्रॉडबैंड का। तो जब पेनिट्रेशन ही नहीं हुआ है, तो फिर कहां से उसका निकलेगा।
दूसरा चौथा प्रॉब्लम है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड यूजर ट्रस्ट। देखो बहुत से ऐसे लोग हैं ना, उनको पता ही नहीं है, अनअवेयर ऑफ पीएम वानी क्या है ना, पीएन वानी के बारे में पता ही नहीं है। उनको लगता है कि यार पब्लिक वाईफाई है मतलब फ्री है, वाईफाई मतलब तो फ्री होता है ना। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, पहला कुछ समय तो फ्री ही होता है, एयरपोर्ट पे चले जाओ फ्री होता है, किसी कैफे में चले जाओ फ्री होता है। तो लोगों को लगता है कि वाईफाई मतलब फ्री। तो ये एक परसेप्शन चैलेंज भी है, और लोगों को ये लगता है कि यार क्यों पे करें, है ना, पे क्यों करें। दूसरा है कि सीमलेस कनेक्टिविटी। सीमलेस कनेक्टिविटी ये प्रॉब्लम है कि भाई कहीं पे भी किसी भी एरिया में आप जाएं, वहां पे यूज करें, फिर किसी दूसरी जगह में जाएं, तो वो सीमलेस कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की चलते। तो इसको भी थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस को भी अच्छा करने की हमें जरूरत है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्केल की। स्केल क्यों फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियली व्हाई इट इज नॉट फाइनेंशियली सस्टेनेबल येट। तो देखो सबसे पहले तो मैंने बात किया जैसे कि हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, पहला हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा वेंडर हेजिटेट ड्यू टू पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि कंजप्शन बहुत कम है ना, एडॉप्शन बहुत कम है, तो इस वजह से भी ये भी एक रीजन है। तीसरा है पीडीओ लैक सफिशिएंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स, वही बात है, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट अंडर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसका बहुत ज्यादा है ना, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि यार इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा। तो क्या हमें करने की जरूरत है इसके लिए, पहले तो रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट। हार्डवेयर कॉस्ट जो राउटर वगैरह पे पैसा लग रहा है, दैट शुड बी ब्रिंग डाउन, दैट शुड बी ब्रॉट डाउन, है ना, विथ सब्सिडीज, कि आप अगर करो तो कुछ सब्सिडी का प्रोविजन होना चाहिए। इंप्रूव रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स बिटवीन पीडीओ, एग्रीगेटर एंड आईएसपी। ठीक है, ये तीनों के बीच ना जो रेवेन्यू मॉडल बन रहा है उसको थोड़ा सा हमें रीलुक करने की जरूरत है, ताकि सबके लिए रेवेन्यू अपने हिसाब से बने, उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से बने। ठीक है, थर्ड है कि इंट्रोड्यूस बंडल डेटा प्लान्स टू मेक इट कमर्शियल वायबल। ये हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे जो हम लोग डेटा प्लान्स को थोड़ा सा अगर ट्विक कर दें तो इट कुड बी इकोनॉमिकली वायबल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने इसको वायबल बनाने के लिए ये सब चीजें, और इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स भी लिए हैं। क्या मेजर्स लिए हैं, ट्राई ने, देखो ट्राई ने ये कहा है कि भैया ठीक है आपको ब्रॉडबैंड सर्विस की जरूरत है, आप कोई भी ब्रॉडबैंड ले लो, जरूरी नहीं कि भारत नेट का हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप अगर फाइबर टू द होम, कोई भी अगर रिलायंस जियो या कोई भी फाइबर आपके पास कनेक्शन है, उससे भी आप पीएम वानी चला सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, उससे बैकहोल सर्विस आप दे सकते हैं। बैकहोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बैकहोल एक टेक्निकल वर्ड है। बैकहोल का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा राउटर है, ठीक है, यहां से वाईफाई कनेक्शन आपके सिग्नल मिल रहा है, और ये वाईफाई राउटर जो आपका कनेक्टेड है ये मेन लाइन से कनेक्टेड है, तो दिस इज कॉल्ड ओवरऑल। ठीक है, बैकहॉल, ये बैकहॉल हो गया। ये जो राउटर है ना आपका, दिस इज कॉल्ड बैकहॉल। बैकहॉल का मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क जो आपको मेन इंटरनेट से कनेक्ट करे। ठीक है, तो ट्राई ने ये कहा कि आपके पास कोई भी फाइबर टू द होम अगर सर्विस है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने लगा रखा है, दैट कुड बी यूज एज द बैकहॉल फॉर द आपके पीएम वानी हॉटस्पॉट के लिए। इससे क्या हो गया कि ऑपरेशनल कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम डाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि पीडीओ जो हैं, एग्रीगेटर्स जो हैं, दे वुड प्रोवाइड नेसेसरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस हेल्प टू द पीडीओ। जैसे क्या होता था कि जैसे मान लो मैं गांव का कोई आदमी हूं, मैं पीडीओ बनना चाहता हूं, पब्लिक डेटा ऑफिस बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे को टेक्निकल हेल्प नहीं, मतलब मैंने एक बार लगा लिया तो मेरे को टेक्निकल हेल्प नहीं मिल पाती थी, या बिजनेस रिलेटेड हेल्प नहीं मिल पाती थी। तो इस वजह से क्या है, गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं, जो पीडीओज होंगे, जो एग्रीगेटर्स होंगे पीडीओज के, दे विल प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प टू द पीडीओज। ठीक है, अब दोस्तों सबसे जो है ना एलिफेंट इन द हाउस, वो है रेवेन्यू मॉडल। दोस्तों रेवेन्यू मॉडल को ठीक करने की जरूरत है। अभी क्या है कि करंट फ्री एक्सेस मॉडल लिमिट्स प्रॉफिट। अगर आप मान लो फ्री देते हैं कि चलो आप आधा घंटा फ्री यूज कर लो, तो वो वाला मॉडल चल नहीं रहा है, फ्रीमियम वाला चल नहीं रहा है कि आप आधा घंटा यूज कर लो, उसके बाद जो यूज करोगे इसके लिए पैसा करेंगे, है ना। पीडीओ के लिए प्रॉफिट थोड़ा सा लिमिट, पैसे की दिक्कत हो जा रही है। तो एक सस्टेनेबल रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू मॉडल चाहिए जिससे एक्सपेंशन हो। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो एक्सप्लोर किया जा सकता है वो थर्ड पार्टी एप्स का किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एडटेक कंपनी है, ठीक है, उनको ये कह दिया जाए कि आप जो हो प्राइवेट, आप रूरल एरिया में सेंटर खोलो अपना, और जो वाईफाई वाली चीजें होंगी वो पीएम वानी किसी लोकल एंटरप्रेन्योर को पकड़ लो, दे विल प्रोवाइड द सर्विसेज, और आप उसके लिए पे कर देना, और उसी वाईफाई का यूज फिर और भी लोग कर सकते हैं,
है ना। तो एक तरह से आप जब थर्ड पार्टी से आप एक टाई अप करते हैं तो क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाता है, कॉस्ट शेयरिंग हो जाती है और रेवेन्यू बढ़ जाता है सबके लिए। उस एडटेक कंपनी के लिए भी फायदा हो जाएगा क्योंकि उसको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, उसको अपने अपने ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएंगे, उसके लिए एक्सपेंशन होगा, उसके लिए ग्रोथ होगा, राइट। तो ये चीज जरूरी है। और दूसरा है बंडल सर्विस देना। बंडल सर्विस देना मतलब कि देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई किसान है ना, सम फार्मर इज देयर। अब फार्मर को क्या चाहिए, फार्मर को चाहिए वेदर फोरकास्ट और अपना बस एग्री से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको सर्विसेज चाहिए। बट अगर आप उसको ब्लैंकेट डेटा डेटा बेचोगे ना कि आपको भाई 50 रुपए लगेंगे पूरे दिन के, तो उसे समझ नहीं आती कि 50 रुपए में क्यों दूं। आई एम यूजिंग ओनली वन ऐप और टू ऐप और यूट्यूब, वाई शुड आई बी पेड 50 रुपीज फॉर लैक, है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको बंडल सर्विस दो, कि अगर आप केवल इंटरटेनमेंट चाहते हो तो इंटरटेनमेंट के लिए ये, है ना, एग्रीकल्चर चाहते हो एग्रीकल्चर के लिए। इससे क्या होगा कि उसके लिए भी कॉस्ट कम होगा और आपके लिए भी एक्सपेंशन होगा, आपके लिए भी कस्टमर एक्विजिशन करना ईजी हो जाएगा। दूसरा ये है कि दोस्तों थर्ड पार्टी से हम लोग टाइप करके ये कर सकते हैं कि आप हमारे वाईफाई पर ऐड दीजिए, तो ऐड देखेंगे और आप फ्री इंटरनेट यूज करेंगे, है ना। जैसे मान लो मैंने पीडीओ खोला और मैंने ये कहा, मैंने किसी थर्ड पार्टी से साइन अप कर लिया कि आप मेरे जो वाईफाई वाले प्लेटफॉर्म है उसमें आप फ्री ऐड दिखाओ और बदले में जो है कस्टमर के बदले आप पैसा दे दो, तो दैट इज ऑल्सो वायबल। तो इस तरह का इनोवेटिव बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना होगा, तभी जाके पीएम वानी का एक्चुअल जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग रियलाइज कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या करने की जरूरत है, इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है उसको रूरल एरिया में आप भेजो। जब कंपटीशन होगा, जब भारत नेट जाएगा या और भी जो दूसरे प्राइवेट फाइबर सर्विसेज हैं वो पहुंचेंगी, तो क्या होगा, एक कंपटीशन होगा, कंपटीशन की वजह से जो कॉस्ट है वो कम होगा, है ना। इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, तो इफिशियंसी ज्यादा आएगी। तो ये भी एक करने की जरूरत है। अदर देन बिजनेस मॉडल को अच्छा करने, इंप्रूव करने के अलावा हम लोग कनेक्टिविटी भी रूरल एरियाज में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थर्ड है ड्राइविंग इनोवेशन एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। दोस्तों आज के जमाने में आप प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। कोई भी अगर ऐसी चीज जो गवर्नमेंट को लगता है कि हम लोग सिंगल हैंडेडली वी कैन डील विद दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। दिस इज 21st सेंचुरी और 21st सेंचुरी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को कोलैबोरेट करना होगा, दोनों को साथ आना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि ये तो जो भी चल रहा है पीएम वानी को ये तो कोलैबोरेशन करना ही है, एआई वगैरह का भी ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए सिमलेग नेटवर्क ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि एआई जिस तरह से हमारे अभी लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है, डेफिनेटली वी शुड नॉट मिस द बस, वी शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस एआई टू आवर रूरल एरियाज, है ना, रूरल एरिया पीपल, क्योंकि उनमें भी बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत पोटेंशियल है। वी शुड एक्सप्लॉइट दैट पोटेंशियल टू मेक आवर नेशन ग्रो फास्टर। ठीक है, तो दोस्तों कंक्लूजन यही है कि पीएम वानी बहुत पोटेंशियल है इसमें, है ना, पूरी तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की रूरल एरियाज में। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनके जो कुछ कुछ मेजर चैलेंज हैं वो है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, लो एडॉप्शन एंड अवेयरनेस गैप्स। ये तीन जो चैलेंजेस है इनको अर्जेंटली इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा है कि लेवरेज थर्ड पार्टी ऐप बेस्ड मोनेटाइजेशन, जिससे फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बनी रहे पीएम वानी स्कीम की। पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर को साथ आना पड़ेगा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ आना पड़ेगा इनोवेटिव तरीके से, ताकि सबका फायदा हो, सबको उसका जो बेनिफिट मिले। ठीक है, डिजिटल कनेक्टेड इंडिया जो है अब कोई ऐसा फैंटेसी नहीं है, दिस इज नेसेसिटी टू बूस्ट द इकोनॉमी एंड इनहैंस एजुकेशन एंड इंप्रूव गवर्नेंस। अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव करना है तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को साथ आना पड़ेगा, साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स एनालिसिस के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।